हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी एसएससी प्लस चैनल पे। और लास्ट क्लास में हमने मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ी थी। हमने काफ़ी ज़्यादा सेक्शन सीख लिया था इसका, और मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप सभी लोगों ने जरूर देखी होगी। तो इस क्लास से पहले अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लेना। ये वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें पार्ट 2 में हम सेकंड टाइप के केसेस देखेंगे। ठीक है, एक केस हमने पूरा कल डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में दूसरा केस डिस्कस कर लेंगे और मास पॉइंट ज्योमेट्री हमारी एसएससी एग्जाम्स के हिसाब से खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। शुभम जैन नाम से मेरी प्रोफाइल मिलेगी। वहाँ पे मेरे कोर्सेज आ रखे हैं। आप कंप्लीट अर्थमेटिक का रिकॉर्डेड कोर्स देख सकते हो अगर आप अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हो। अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स नहीं हो तो स्पेशल क्लासेस 60 से ज़्यादा मिलेंगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं पूरे पूरे बिल्कुल फ्री में। वो भी देख सकते हो। प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, वो देख सकते हो। अच्छा, अगर हम बात करें एडवांस मैथ्स के लिए, तो एडवांस मैथ्स का मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ ही था अभी, जो कि जुलाई में स्टार्ट हुआ था। और 24 अगस्त से अगेन दोबारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ये सारे चैप्टर्स चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अर्थमेटिक और उसके बाद ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। क्योंकि अर्थमेटिक और ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। तो आप 24 अगस्त से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो अनअकैडमी पर अपनी तैयारी पूरी, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। मेरा प्रोमो कोड है आरबी10, ये यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के जितने भी प्लस कोर्सेज हैं उन सभी पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो आप, आरबी10 कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं सारे के सारे, तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान चूज कर सकते हो। अच्छा, अगर हम बात करें मास पॉइंट ज्योमेट्री हम पढ़ ही रहे थे, तो हमने कहा था दो तरह के केसेस हम पढ़ेंगे। एक केस होगा जिसमें दो सीवीएन दे रखी होंगी। दो सीवीएन देने का मतलब क्या है आपको, क्या वो बेसिकली हमने 3 सीवीएन वाले केसेस ही पढ़े थे। दो सीवीएन का मतलब क्या है, दो सीवीएन जहाँ पे टकराएंगे ये मिड पॉइंट मिलेगा। तीसरी वर्टेक्स अगर आप ज्वाइन कर दोगे, जो जहाँ पे ये दो सीवीएन काट रही है वहां से टच करते हुए अगर हमारी लाइन जाएगी तो यहाँ पे दूसरी साइड पे टच होगी, तो इसे हम थर्ड सीवीएन कह सकते हैं। और इसमें क्या होता था, हमें सिर्फ दो चीज़ें दे रखी होती थी। या तो हमें ये दे दिया एक्स और वाई, और यहाँ पे हमें ये ए और बी दे दिया। हमसे बाकी सारे रेशियो पूछ लेंगे, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो बता दो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये सारी चीज़ें हम बता सकते थे। कोई भी दो पार्ट दे दें हमें। इसकी जगह अगर हमें कोई दूसरा पार्ट दे देता, हमें ये ए दे देता, ये बी दे देता, ये हमें सी दे देता, ये डी दे देता, तो हम सारे रेशियो बता सकते थे। तो कोई भी दो साइड्स का रेशियो अगर हमें मिल जाता है यहाँ पे, मतलब एक कंप्लीट साइड ये वाली, इसके दोनों पार्ट्स का रेशियो, और कोई भी एक और साइड और उसके दोनों पार्ट का रेशियो हमें मिल जाए, तो हम सारी चीज़ें बता पा रहे थे। आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सीवीएन के साथ साथ एक ट्रांसवर्सल भी है। थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। सीवीएन क्या होती है, वर्टेक्स पकड़ी आपने एक ट्राइंगल की, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे कोई भी लाइन अगर आप डाल दोगे, इसे हम कहेंगे सीवीएन। कुछ भी हो सकता है, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, ये स्पेशल केस होते हैं सीवीएंस के। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे सीवीएन है, इसी तरह हमारे पास होता है एक ट्रांसवर्सल। जैसे कि आपने देखा ये ट्राइंगल है, मैंने इसमें यहाँ पे क्या करा, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें ए डी एक सीवीएन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे क्या करा मैंने, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी। ट्रांसवर्सल क्या करेगी, आपके दो साइड को और एक सीवीएन को काटती हुई जाएगी। तो मैं इसे ई और एफ नाम दे देता हूँ, तो ये ट्रांसवर्सल है, और ये पॉइंट को एम नाम दे देता हूँ। तो इस तरह का केस भी आता है। इसमें कुछ रेशियो आपको दे रखे होंगे, बाकी रेशियो आपको बताने होंगे। इसमें जनरली क्या होगा, पिछले वाले केस में सिर्फ दो रेशियो आपको चाहिए थे, उससे बाकी सारे रेशियो निकाल सकते थे। इसमें तीन रेशियो दिए गए होंगे आपको, और बाकी के दो रेशियो आपको निकालने होंगे। तीन रेशियो का मतलब क्या होगा, आपको ये दे देंगे से 5:4, ये दे देंगे आपको 7:3, और आपको ये वाला रेशियो दे सकते हैं, से ये वाला रेशियो दे दिया 3:2। आपको बाकी ये वाला और ये वाला रेशियो पूछ लेंगे, ये वाला और ये वाला रेशियो पूछ लेंगे। वरना ये नीचे वाला रेशियो ना देखें, आपका केस क्या कर सकते थे, ये 3/2 यहाँ पे ना देते, आपको 3/2 दे देते यहाँ पे ऊपर की साइड। आपको यहाँ पे 3:2 दे देंगे, आपसे ये वाला रेशियो पूछ लेंगे, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो। समझ आया कि हम क्या टाइप पढ़ने वाले हैं, बस यही है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना इसे। जो कल हमने क्लास में चीज़ें डिस्कस करी थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो जो कल की क्लास में पढ़ा था उसे एक क्वेश्चन से रिवाइज करा दूंगा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, और उसके बाद हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें, बी ओ रेशियो ओ ई, ये हमें 6:4 दे रखा है। तो ये वाला 6 ले लिया हमने, और ये वाला 4 ले लिया। आगे हमें क्या दे रखा है, ए ओ रेशियो ओ एफ 3:1, तो इसे 3 मान लिया और इसे हमने 1 मान लिया, और हमें बाकी सारे रेशियो बताने हैं। तो एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर रहे थे। हमने कहा था ये 3 है और ये 1 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 3 × 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 6 × 4। अच्छा, अगर हम बात करें, हमने कहा था जो सेंटर पॉइंट होगा ये मल्टीपल होगा किसका,
इन दोनों के सम का भी और इन दोनों के सम का भी, ये हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल बेसिक से। तो मैं कह सकता हूँ ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएगा, और जो ये सेंटर पे वेट पड़ने वाला है ये 40 पड़ने वाला है। तो ये वाला मुझे इस पे सेंटर पे वेट मिल गया, डेट इज 40। अगर सेंटर पे वेट 40 है, एक चीज़ बताओ आप मुझे, यहाँ पे 6 और 4 10 मिल रहा था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किस में करा, 10 में 4 से मल्टीप्लाई करा, तो जो ये 4 वाला पार्ट है ये हमारा दूसरी साइड जाएगा, 4 वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे जो 6 वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पे जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमने 10 में 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24। इसी तरह से हमने देखा ये 3 और 1 4, इन दोनों का योग कितना बन रहा है हमारे पास, इन दोनों का योग 4 बन रहा है। थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं भी, इसमें मैंने क्या करा, 4 के अंदर 10 से मल्टीप्लाई करा था ये सेंटर में मास 40 लाने के लिए, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 इंटू 10 करूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 10 करूंगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पे मासेस मिल गए, 30 जमा 10 कितना बनेगा, 40 बनेगा सेंटर वाला मास, और ये 16 जमा 24 ये भी बन रहा है 40, तो वेरीफाई भी हो गया, हमने कोई भी यहाँ तक गलती नहीं करी। अच्छा, ये मेरे पास 16 है, ये मेरे पास 30 है, क्या इस नोड पे वेट बता सकता हूँ मैं, इस वाली लाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस 16, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। अगर हम बात करें इस वाली नोड पे वेट मिल गया, ये 14 है मेरे पास, ये वाला 24 है, क्या मैं इस नोड पे वेट इस नोड पे तो हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास 14 प्लस 10 24, ये भी वेरीफाई हो गया। क्या इस नोड पे भी वेट निकाला जा सकता है, इस नोड पे वेट कितना हो जाएगा, ये 16 है, ये 10 है, तो 16 प्लस 10 क्या ये 26 हो जाएगा, हो गया। अब बाकी सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, हमने कहा ये 14 है, ये 16 है, तो ये 14 यहाँ चला जाएगा और 16 यहाँ पे चला जाएगा, ये रेशियो आ गया हमारे पास। इसे आगे काट भी दोगे तो ये 7 रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास 14 है, ये हमारे पास 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 10 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इसे हम 7 बाय रेशियो 5 भी लिख सकते हैं, 2 से काट दिया। अच्छा, इस वाली नोड की बात करेंगे, ये निकालना होगा हमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 16 है, 16 इधर चला जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसे हम 5 रेशियो 8 भी लिख सकते हैं। सारे रेशियो निकल गए, हमारे पास कुछ बचा है, ये वाला बचा है, ये वाला भी निकाल लो, ये 26 है, ये आपके पास 14 है, तो ये 14 और ये 26 हो जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इसे 14 और इसे 7 रेशियो 13 भी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो कल आपने होमवर्क में करा ही होगा, तो एक बार चेक कर लेना हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकल के आई। AD रेशियो BD, AD हमारे पास 8 रेशियो और BD हमारे पास 5 रेशियो, तो ये आया हमारे पास 8 रेशियो 5। अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, सारा जो फाइनल रिजल्ट है वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, BF रेशियो CF की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 रेशियो 8 हो जाएगा हमारे पास। CO रेशियो OD की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 रेशियो 14। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और इसे हम 2 से काट देंगे तो 13 रेशियो 7 आ जाएगा। AE रेशियो EC, AE रेशियो EC की बात करेंगे तो ये 7 रेशियो 5। चेक कर लेना आपका आंसर यही आया था या नहीं आया था, अगर ये आया था तो ठीक है। तो हमने एक बार कंप्लीट रिवीजन भी कर ली, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसका ही एक टाइप दोबारा डिस्कस कर लिया। अब हम नए टाइप पे चलते हैं, डेट इज 2 सीवियंस एंड 1 ट्रांसवर्सल, क्लियर। यहाँ पे क्या है, आपको 2 सीवियन दे रखी है और बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है आपकी, ये सीवियन है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, अभी जिसी को ये समझ नहीं आया उसे प्रीवियस वाली क्लास देखनी है, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से नहीं जा रहा। प्रीवियस क्लास में बिल्कुल बेसिक से एक चीज़ समझाई थी आपको, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल स्लो चले थे हम। अब हमारे पास क्या दे रखा है, 2 सीवियन दे रखी है, एक ट्रांसवर्सल दे रखा है, हमें रेशियो दे रखा है यहाँ पे AE रेशियो EB 2 रेशियो 3, AF रेशियो FC 3 रेशियो 4, ये BD रेशियो DC भी दे रखा है 4 रेशियो 2। हमें ये AM रेशियो MD और EM रेशियो MF बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना अपने होमवर्क में, या फिर मैं करा दूं, चलो ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना, इससे अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक ही बात है वैसे। ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर वाला मेरे ख्याल से थोड़ा इजी जाएगा। वैल्यूज ही है वैसे, तरीका एक ही है करने का। अच्छा, हमने कहा था कोई भी दो चीज़ें दे रखी हैं उसकी कॉमन नोड पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है, ये वाला रेशियो दे रखा है, ये वाला रेशियो दे रखा है, और ये वाला रेशियो दे रखा है। तो हमारे पास कॉमन कौन सा लें, किस नोड से स्टार्ट करें? किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो पहले केसेस कर रहे थे ना, हम कह रहे थे हर नोड पे वेट बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे वेट चेंज होगा। जो हमारे पास ऊपर वाली नोड है ना, इसे बड़े ध्यान से समझो, इस पर हमारे पास दो वेट आएंगे। एक वेट तो इसकी वजह से आएगा, इस वाली लेंथ की वजह से, और एक वेट इस वाली लेंथ की वजह से आएगा। क्यों इस पे दो वेट आएंगे? क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास सीवियन तो जा ही रही है, और ये जो ट्रांसवर्सल है इसे कट भी कर रहा है, तो यहाँ पे डबल वेट हमारे पास पड़ेगा। जो इस साइड का वेट होगा उसे हम अलग कैलकुलेट करेंगे, और इस साइड का वेट होगा उसे अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसे ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि अगर सीवियन और ट्रांसवर्सल वाला केस हो तो इसमें कैसे करते हैं, ठीक। तो आप कौन सी भी नोड को आप कॉमन लेके क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो सोल्व करना। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज डायरेक्टली एज्यूम नहीं कर रहा, एक्स और वाई की फॉर्म में सोल्व करते चलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या है ये, यहाँ पे इस वाली पोर्ट पे देखें, ये 3 है, ये 5 है, तो अगर ये वाला पार्ट इधर जाएगा मेरे पास, तो क्या यहाँ पे वेट 3x हो जाएगा, और यहाँ पे वेट मेरे पास 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्लियर है ये वाला पार्ट। अच्छा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से इधर जाएगा मेरे पास कितना, क्या ये 7y जाएगा इधर, और यहाँ से अगर मैं बात करूँगा ये मेरे पास 4y जाएगा। इतना पार्ट भी क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें इस वाले नोट पे, तो यहाँ पे 2:1 दे रखा है, यहाँ पे हम z लेंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे, उससे बढ़िया है क्या मैं कह सकता हूँ 2 इंटू में 3x किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू में 4y के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से मैं x रेशियो y निकाल सकता हूँ, x बाई वाई की बात करूंगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्या ये 2:3 आ जाएगा मेरे पास। x को मैं 2 मान लूँ और y को 3 मान लूँ, क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने कहा x मेरा 2 रहा तो ये 6 आ गया, y मेरा 3 रहा तो ये 12 आ गया, यहाँ पे मेरे पास x 2 रहा तो ये 10 बन गया, और y मेरे पास 3 रहा तो ये मेरे पास 21 बन गया। क्लियर है ये वाला पार्ट। अच्छा, आगे बढ़ें, ये सारे वेट्स मिल गए। मैंने कहा था इस नोड का अगर आपको पूरा नोड का वेट लेना है और ये वाला रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना है, इन दोनों वेट्स को ऐड कर देना है यहाँ पे। तो ये 10 जमा 21, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 31। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने इसके अंदर, ये ध्यान रखना, बस ये वाला स्टेप थोड़ा सा अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अच्छा, यहाँ पे वेट 6 है, यहाँ पे वेट 12 है, तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, 6 जमा 12, और ये दे देगा हमें 18। ये वेट 18 हो गया। अगर इस वाली लाइन की बात करूँ मैं, तो ऊपर है 31, यहाँ पे है 18, तो यहाँ पे क्या 18 आ जाएगा आपके पास, और ये 31 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इस वाली नोड पे 10 था आपका, यहाँ पे 6 था, तो क्या यहाँ पे हमारे पास 10 जमा 6 16 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास 21 है, और यहाँ पे मेरे पास 12 है, और 21 और 12 कितना हो जाएगा, क्या ये मेरे पास 33 हो जाएगा। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास, अगर इस वाली पार्ट को देखें हम, ये वाला मेरे पास 33 हो जाएगा, और ये वाला मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाला मेरे पास 16 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है सभी लोगों को? मुझे लग रहा है यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से चले। बस इस नोड का ध्यान रखना है कि इस नोड पे क्या करना है, हमें वेट को ऐड कर देना है। क्लियर है ये वाला पार्ट? हमने ऐसे करा, बिल्कुल एक्स वाई मान के, बिल्कुल बेसिक से कराया मैंने जानबूझ के आप लोगों को, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो समझने के अंदर। वरना हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी है, मैं इसे और तरीके से एक बार करके बता देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए देना था उसी क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं आपको दूसरे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स और वाई मान के चलोगे तो रेसिप्रोकल में कोई वैल्यू नहीं आएगी, आप डायरेक्टली कर पाओगे। अगर ऐसे नहीं करते तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ो, अगर कहीं समझने में दिक्कत आई तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3 रेशियो दे रखे हैं हमें, बाकी 2 रेशियो बताने हैं। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पे, कल हम क्या कर रहे थे, एक नोड को कॉमन ले रहे थे, तो मैंने इस वाली नोड को कॉमन ले लिया। मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स वाई में नहीं फंसूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर्स निकालता चलूंगा। अच्छा, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, क्या ये मेरे पास भी 2 हो जाएगा। अच्छा, ये 4 और 2 को 2:1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने चेंज नहीं करा, इसे ऐसे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे थे कल, और हमने कहा था ये वाली नोड पे वेट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, इस वाली नोड पे वेट 2 आ गया, तो मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे मेरे पास 3 है,
तो यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके इधर पहुँचाया, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे वेट 3 आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, वेट 4 है, और यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो इस नोड पे भी वेट 4 × 1 4 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है ये वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 3 था और मैंने 3 में कुछ मल्टीप्लाई करा होगा जिससे मेरे पास 4 आ गया, तो मैं कह रहा हूँ 3 में मैंने x को मल्टीप्लाई करा और मेरे पास 4 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। या फिर मैं कह सकता हूँ 3 के अंदर मैंने किसके मल्टीप्लाई करा होगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करा होगा, तब जाके मेरे पास 4 आया होगा। तो इसीलिए मैं 4 में भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या है, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 16/3 निकल के आएगी। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को समझ आ गया? ठीक। अगर हम आगे बढ़े तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे जो इस नोड पे वेट होगा, यहाँ पे वेट 3 है, यहाँ पे वेट 2 है, तो क्या यहाँ पे वेट मेरे पास 5 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेट मेरे पास 16/3 है, यहाँ पे वेट 4 है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा मैं, 16/3 + 4, तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 12 और 16 लिख ही देता हूँ, 16/3 + 4, तो ये ऊपर 12 और 16 28/3 बचेगा या नहीं बचेगा। तो इस नोड पे वेट आ गया मेरा 28/3। इस नोड पे वेट आया था 5। अच्छा, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला, अगर मैं इस लाइन को देख रहा हूँ तो क्या ये मेरे पास 28/3 हो जाएगा, और ये वाला मेरे पास 5 हो जाएगा। रेशियो ये है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों जगह, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास 28 निकल के आएगा, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। क्लियर है? 28/3 था और यहाँ पे 5 था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो में, तो कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 28 एज इट इज रहेगा और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज 15 आ जाएगा। तो मैंने ये से 28/15 का, तो मेरे पास EM रेशियो MF आ गया 28/15। अच्छा, मुझे यहाँ पे AM रेशियो AD भी बताना है, तो यहाँ पे मैंने कहा A पे दोनों को वेट को ऐड कर देंगे, तो 3 और 16/3 है, ऐड करूंगा तो 9 + 16/3 बन जाएगा, और 25/3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर ये 25/3 हो गया तो मैं कह सकता हूँ इस वाली नोड पे जो वेट होगा वो 25/3 होगा। इस वाली लाइन को देख रहा हूँ मैं, ये 25/3 होगा, यहाँ पे ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ की बात करूंगा तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, इस नोड पे वेट कितना आया हमारा, ये 2 है, ये 4 है, तो इस पे 6 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। क्लियर है ये वाला पार्ट? अच्छा, रेशियो बताएंगे तो इस वाले 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो यहाँ पे 16/25 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास 8/25/2 था, मैंने 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 16/25, या दोनों में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया या नहीं आया? मैंने 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करके बताया आपको, एक बार ये वाली नोट से स्टार्ट करा, एक बार XY मान के करा। जिस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ आए वैसे कर लो, XY मान के करना आसान होता है क्योंकि उसमें कोई भी गलती हमारी नहीं होती। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। क्लियर है यहाँ तक ये सारा का सारा पार्ट? अब आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, मतलब टाइप अलग हो जाएगा, 2 CVN और एक ट्रांसफर्सल का है जिसमें अलग रेशियो दे रखे होंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? यस। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये रहा, ये हम ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। क्या दे रखा है हमें इसमें,
हमें एक एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, अगेन ये वाला और ये वाला रेशियो दे रखा है, ये वाला और ये वाला रेशियो, और ये बीच वाला जो ट्रांसवर्सल काट रही है जैसे सीवीएन को, ये वाला रेशियो भी दे रखा है। हमें बताना है ये वाला और ये वाला रेशियो, ये वाला और ये वाला रेशियो। क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमारे पास बथेरे दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या यहाँ से स्टार्ट कर दें? ये अलग लाइन जा रही है, ये अलग लाइन जा रही है, तो इसे एक्स और वाई की फॉर्म में करेंगे, फिर हम डायरेक्ट भी करके देख लेंगे अगर हो पाया तो। अच्छा, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर ये वेट 3 है तो यहाँ पे जो जाएगा वो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे जो जाएगा वो 2x हो जाएगा, और जो बीच में वेट पड़ेगा मेरे पास वो क्या 5x हो जाएगा। अच्छा, मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करूँगा, क्या यहाँ पे मेरे पास जो वेट होगा वो 4y हो जाएगा, और जो यहाँ पे वेट जाएगा ये मेरे पास 7y हो जाएगा, और जो बीच में वेट पड़ेगा क्या ये 11y हो जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ, एक लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, कि इसका सेंटर पाइवट पॉइंट है, तो ये बैलेंस करने के लिए मुझे 4 × 5x ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा? क्या ये 11y × 1 के बराबर होगा? क्या मैं यहाँ पे x रेशियो y बता सकता हूँ? x रेशियो y मेरे पास कितना आ जाएगा? 11/20 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? x रेशियो y मेरे पास 11/20 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 11 मान के और y की वैल्यू 20 मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। इसे 11 रखा मैंने x को, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 रखा तो ये 33 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं y को 20 रख दूंगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 140 आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे 20 रखूंगा तो ये मेरे पास 80 आ जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? अच्छा, हमें ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बताना है, तो ये वाला रेशियो तो हम यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास 22 है, ये हमारे पास 80 है, तो ये 22 इधर चला जाएगा हमारे पास, और 80 इधर आ जाएगा, और हमारे पास 2 से काट दोगे तो ये 11/40 बन जाएगा। सिमिलरली हम कहेंगे यहाँ पे वेट 80 है और यहाँ पे वेट 22 है, तो इस वाली नोट पे वेट कितना? 80 + 22 डेट इज 102 हो जाएगा। ये 102 वेट है। यहाँ पे वेट कितना होगा टोटल? ये हमारे पास 140 आया था और यहाँ पे हमारे पास 30 आया था, तो क्या ये 173 हो जाएगा? अगर ये 173 है, ये हमारे पास 102 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 102 और ये हमारे पास 173 हो जाएगा। दोनों रेशियो निकल गए हमारे पास। 102 और 173 में कुछ कॉमन कट रहा हो तो काट देना, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा कटता हुआ, तो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। मेरे पास दोनों आंसर निकल गए। AM रेशियो DM कितना आया मेरे पास? 102/173, और दूसरा रेशियो BD रेशियो DC मेरे पास कितना निकल के आया? BD रेशियो DC ये मेरे पास निकल के आया 40/11। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? सभी लोगों को समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, राइट? अब इसी टाइप के क्वेश्चन को आप x और y ना मान के आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे? इन नोट से स्टार्ट कर देते, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते, इसे 4x इधर मान लेते, इसे 1x मान लेते, फिर आगे सोल्व करते क्वेश्चन को, तब भी किया जा सकता है। लेकिन बेस्ट जो तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वो यही है कि हमने क्या करा, अलग अलग नोट से स्टार्ट करा, एक्स वाई की फॉर्म में माना। इसमें हमारे रेसिप्रोकल में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। जब रेसिप्रोकल में वैल्यू आती है तो कंफ्यूजिंग बन जाता है, क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल होता है। डिनोमिनेटर में जब वैल्यू होती है फिर हमें बाद में चेंज करना पड़ता है। एक्स और वाई मान के अगर इस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमारे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बन रहा, एक्स की वैल्यू जो निकाली, वाई की वैल्यू जो निकाली, पुट कर दिया और अपना आंसर निकाल दिया। क्लियर ये वाला पार्ट? ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर ही लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है। होमवर्क में करोगे या मैं ही करा दूं इसे भी? चलो मैं ही करा देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना इसे और उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। अच्छा, यहाँ पे अगेन 3 रेशियोज दे रखे हैं हमें, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे वेट होगा ये 5y होगा और यहाँ पे वेट 3y होगा। यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा? इन दोनों कैल्शियम 8y हो जाएगा। अगर यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 2x ले लो इधर, यहाँ पे हमारे पास इस वाली नोट पे वेट कितना आ जाएगा? 3y आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, लिखने की जरूरत नहीं है हमेशा। तो 2 + 3 यहाँ पे हमारे पास क्या, ये 5y हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ 8y इंटू में 4 किसके बराबर हो जाएगा? 1 इंटू में 5y के बराबर हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे x आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी x आएगा, ठीक है। इधर y लिया था तो हमने इस बार इधर x लिया है, सही कर लेना। ये 5x हो गया 2 + 3 और यहाँ पे 5 + 3 8y हुआ। तो 8y इंटू 4 = 1 इंटू 5x के बराबर हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे
8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 5 किसके बराबर हो जाएगा, x बाई वाई के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 32 रखोगे तो ये 64, 32 इंटू 3 96, y की वैल्यू 5 रखी तो ये 25, और यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 15 हो जाएगा। 8 इंटू 5 ये 40 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 160। क्लियर है ये वाला पार्ट, सारी चीज़ें होल्ड कर रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। अच्छा, अगर आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, तो हमें ये वाला और ये वाला रेशियो और ये वाला और ये वाला रेशियो बताना है। तो ये 64 इधर चला जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 15 इधर आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इस नोड पे वेट की बात करेंगे, 15 प्लस 64 डेट इज 79 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 79 है, तो ये वाला और ये 25 है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा इस नोड के वेट के लिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 प्लस 25, 101 और 20, ये 121 हो गया। ये 121 है, ये मेरे पास 79 है, तो ये 79 और ये 121। क्लियर, सभी लोगों को सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा फास्ट मैं कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम आएगी अगर बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। पिछला सेशन आपने देखा था तो मज़ा आया होगा, सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ जैसे कैसी आपको क्लासेस लग रही हैं, और इसके बाद प्रैक्टिस सेशन लाए जाएँ या फिर बेसिक से कराया जाए, आप ये भी बता सकते हो मुझे यूट्यूब चैनल पे, राइट। कि क्या आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप अलग से पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसमें दिक्कत आ रही थी, ये वाला करा दो, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, AM रेशियो DM कितना हो गया, 79 रेशियो 21 121, और BD रेशियो DC की बात करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 64 रेशियो 15, ठीक। तो बड़े अजीब सी वैल्यूज आई हैं, लेकिन यही हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको सेशन समझ आया है। और अब मास पॉइंट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी नहीं, कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बना दे मास पॉइंट ज्योमेट्री पे आप कर लोगे, SSC एग्जाम में इससे बाहर वैसा आएगा भी नहीं, ठीक है, इससे मुश्किल नहीं बनेगा, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे मेरा पूरा कोर्स मैंने बताया, आप अगर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो सारा कोर्स देख सकते हो, और कर भी लो तो बढ़िया है, ठीक है। मतलब बहुत सस्ते सस्ते प्लान्स हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। 12 महीने वाला, 24 महीने वाला, सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें RB10 कोड लगाने के बाद भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और सस्ता पड़ जाता है प्लान आपको। और जहाँ के ऑफलाइन क्लासेस में हम 15-16 हज़ार देते थे, घर से उठ के मुखर्जी नगर जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ के सारे बेस्ट टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लान के अंदर मिल रहा है, जिस मर्जी टीचर से पढ़ना चाहो उस मर्जी टीचर से पढ़ो। प्रैक्टिस सेशन चाहिए प्रैक्टिस सेशन, बेसिक कोर्स चाहिए बेसिक कोर्स, ठीक है। मॉक टेस्ट सब कुछ अनअकैडमी पे एक ही प्लान के अंदर आपको मिल रहा है, तो आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, और अपनी तैयारी एक ही जगह से पूरी कर सकते हो। SSC एग्जाम्स के लिए, सिमिलरली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी आप RB10 कोड यूज करोगे, मैं देते ही आपको 10% का डिस्काउंट, और क्रेडिट्स अप्लाई कर दोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद रेलवे एग्जाम्स, UPSC CSC नीट JEE कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अनअकैडमी से करना चाहते हो तो इंडिया की टॉप फैकल्टीज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सो डेट्स इट गाइस, अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, वो भी फ्री क्लासेस हैं, वो देखोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। हर क्लास में कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया आप लोगों को सिखाऊँ, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, बहुत आगे तक जाना है हमें साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।